अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से पहले आपने हैवी मिलिट्री मशीनरीज या वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स को सेफली ले जाने के लिए सिक्योर्ड कन्वे का इस्तेमाल किया जाता है। इस कन्वे में जिस चीज को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है वो यूएस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा अहम है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कन्वे पर किसी किस्म का हमला होता है तो इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन गलत हाथों में जा सकता है, जिसका नुकसान किसी एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इसकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म की लापरवाही नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री इन न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है, इस कॉन्वे में कौन कौन सी गाड़ियां किस काम में लाई जाती है, और अगर हमला हो जाए तो फेडरल एजेंट्स उनको कैसे हैंडल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से 41% यानी 7,506 अकेले ही अमेरिका के पास है। ये न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के कोने कोने में फैले हुए हैं। इनमें से एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स यूएस की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स में मौजूद है, और इनमें से हजारों वेपन्स स्टोरेज मोड पर है, यानी ये बैकअप वेपन्स है जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि न्यूक्लियर वेपन को फैला कर ही क्यों रखा गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर दुश्मन हमला करे तो वो इसे नाकारा ना बना दे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही सेंसिटिव होती है कि दुश्मन को हमला करना भी होगा तो वो एक साथ सारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह नहीं कर पाएगा। इस तरीके से मुल्क के पास कुछ ना कुछ न्यूक्लियर वेपन्स खुद की हिफाजत के लिए रह जाए। अब जब न्यूक्लियर वेपन्स एक सेफ जगह पर पड़े हो तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटेनेंस। जैसे कि मिलिट्री वेपन्स में हथियारों की मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है, इसी तरह न्यूक्लियर वेपन्स को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जाहिर है हर वक्त तो जंग नहीं होता और ना ही ये वेपन्स हर वक्त इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए बड़े बड़े इनके मैकेनिकल पार्ट्स को जंग लग जाते हैं। इसीलिए खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर मौजूद प्लेटिनियम या यूरेनियम का हेल्थ देखना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो जब इनको इस्तेमाल करने का वक्त आए तो ये काम ही ना करे। इन सब को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस एक ऐसी फैसिलिटी में की जाती है जो किसी सेंट्रल लोकेशन में मौजूद ना हो। यूएसए में इन तमाम न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए एक अलग फेडरल एजेंसी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से मौजूद है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन को हटाने की और भी कई वजूहात हो सकती है, जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर न्यूक्लियर वेपन की लोकेशन लीक होने की इत्तला मिल जाती है तो इसको फौरन वहां से हटा दिया जाता है। जिस एरियाज में न्यूक्लियर वेपन को रखा जाता है उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त और परफेक्ट होती है कि बगैर इजाजत इन एरियाज के आसपास गुजरना भी नामुमकिन होता है, और अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो एक ही पल में पूरे शहर को तबाह और बर्बाद करने वाला इस न्यूक्लियर वेपन को इन्हीं रोड से गुजारा जाता है। जब तक ये वेपन रिमोट लोकेशन में छुपा है तब तक ठीक है, लेकिन रोड पर आने पर इसकी सिक्योरिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक पूरी एजेंसी बना रखी है जिसका काम ही न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी करना है। ये मिलिट्री कन्वे जो आप देख रहे हैं ये यूएसए में मिलिट्री सामान के लिए इस्तेमाल होता है। देखने में तो ये इतना बड़ा कन्वे नहीं लगता, लेकिन ये इतना सिक्योर्ड होता है कि एक आम आदमी इसे सोच भी नहीं सकता। इस कन्वे में गाड़ियों की तादाद तो मुख्तलिफ हो सकती है, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर वेपन कितना बड़ा है और कहाँ ले जाया जा रहा है। इस कन्वे के आगे और पीछे पुलिस कार्स होती है जिनका काम होता है कि ट्रैफिक को क्लियर करके रोड को खाली करना है। इन पुलिस की गाड़ियों के सेंटर में जो गाड़ियां हैं ये है रियल कन्वे। इनमें आर्म कार ट्रक के करीब एक खास डिस्टेंस में जा रही होती है, और साइड में जिनको बेयरकेट कहा जाता है। इनको सिर्फ बुलेट प्रूफ कहना इनकी शान में गुस्ताखी के बराबर है, क्योंकि ये इससे कई ज्यादा सिक्योर्ड है। एक आर्म कार में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं जिनका काम होता है कन्वे को अटैक से बचाना और उसी ही वक्त काउंटर अटैक करना। इन आर्म्ड कार में आप जगह जगह पर होल्स देख
रख सकते हैं, जिनकी मदद से एजेंट को गाड़ियों से बाहर निकले बगैर अंदर से ही फायर कर सकते हैं। ये एजेंट्स कोई मामूली लोग नहीं होते, बल्कि ट्रेन कमांडोस होते हैं, जिनके पास हर तरह के अपडेट वेपन्स पड़े होते हैं और साथ ही हजारों राउंड्स पड़े होते हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो आर्म कार के ऊपर मशीन गन्स भी लगे होते हैं, जो कि इन कार से ही कंट्रोल किया जाता है। कॉन्वे की सारी गाड़ियां एक दूसरे से रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए कनेक्टेड होती है। इस कनेक्शन के 3 मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं। इनमें से एक चैनल तमाम गाड़ियों को आपस में अटैक की सूरत में एक दूसरे से राब्ता करके कोऑर्डिनेट करती है। दूसरे चैनल में एजेंट्स अपने कॉन्वे की दूसरी गाड़ियों से अपडेट्स लेते रहते हैं। SOPs के मुताबिक न्यूक्लियर कॉन्वे में कम से कम 7 आर्म्ड गाड़ियां होनी चाहिए। मेन कॉन्वे में बेटा ऑफिसर हर मिनट बाद आगे मौजूद 2 गाड़ियों से सूरत हाल मालूम करता रहता है। कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल्स में तकसीम करने का मकसद ये होता है कि अगर हमला आवर रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम कर दे या फिर इस कॉन्वे के मुताबिक कोई और मसला हो गया हो तो आगे वाली 2 गाड़ियां अपना अलग चैनल इस्तेमाल करके मजीद फोर्स को बुला सके। इसके अलावा ये पूरा कॉन्वे 3rd चैनल पर इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। इमरजेंसी सेंटर का काम है कि अगर मुश्किल हालात में ये कॉन्वे ट्रैक हो जाए तो फौरन बैकअप फोर्स का बंदोबस्त किया जा सके। इन सब के अलावा आर्म कार के सेंटर में चलने वाला ट्रक भी कोई आम ट्रक नहीं होता, क्योंकि इसी के लिए तो ये सारी सिक्योरिटी दी जाती है। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ट्रक पूरी तरह कस्टमाइज बना होता है, यानी कि ये खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन के ट्रांसपोर्ट के लिए ही बनाया जाता है। ट्रक की बॉडी बहुत ही सख्त स्टील से बनी होती है, जिस पर आम टूल्स काम ही नहीं करते और ना ही ये ग्राइंडर से कट सकता है और ना ही एक्सीडेंट होने पर टूट सकती है। अगर इस ट्रक को आग में भी डाल दिया जाए तो कई घंटों तक आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ड्राइवर केबिन की बात की जाए तो ये बम प्रूफ होता है और इसको सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। ट्रक की मजबूती एक तरफ इसको दुश्मन से महफूज बनाती है, वही इसका नुकसान भी है। ट्रक का अपना वजन 25,000 किलोग्राम है, जो कि आम ट्रकों से कई ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा तेज नहीं चल सकती। मगर इसके साथ ही इसका एक सिक्योरिटी फीचर भी है। अगर अटैकर बाई चांस ट्रक के करीब पहुंच भी जाए तो ट्रक पर लगे एक्सप्लोसिव पट कर बॉडी से अलग होकर जमीन पर गिर जाएगी, जिससे अटैकर इसको ले जा नहीं पाएगा। इस कॉन्वॉय के साथ हेलीकॉप्टर्स भी जा रहे होते हैं, जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अगर इस कॉन्वॉय का फ्यूल खत्म हो जाए तो ऊपर मौजूद 2 हेलीकॉप्टर इसकी पोजीशन संभाल लेते हैं। हेलीकॉप्टर में एक बैकअप फोर्स मौजूद होती है और ये भी न्यूक्लियर वेपन को बचाने के लिए हर हमला रोक सकते हैं। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स को देखकर दुनिया की खतरनाक वेपन कम से कम अमेरिका से तो गलत हाथों में नहीं जा सकता। दोस्तों, इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बारे में जानकर यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।